इस्लाम के शुरुआती दौर में मदीना की गलियों में ईमान की खुशबू बसी हुई थी। हर घर में कुरान की तिलावत होती, हर दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत रहती। उसी दौर में एक नेक और पाकीज़ा महिला थीं, हजरत ज़ैनब बिनते सलीम रजी अल्लाहु अन्हा। पर एक गरीब औरत अपने दो बच्चों के साथ आई। वह रोते हुए बोली, ए अल्लाह की नेक बंदी, मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। अगर तुम मदद न करोगी तो वे मर जाएंगे। ज़ैनब ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना सारा खाना उस औरत को दे दिया। मक्का के एक छोटे से गांव में उम्मे सलीमा अपने पति अब्दुल्लाह और दो बच्चों के साथ रहती थीं। अब्दुल्लाह एक साधारण मजदूर थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उम्मे सलीमा एक धार्मिक और परोपकारी महिला थीं, जो अपने पड़ोसियों की सहायता करने में हमेशा आगे रहती थीं। एक दिन अब्दुल्लाह को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उनका काम करना असंभव हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उम्मे सलीमा ने अपने गहने बेचकर घर का खर्च चलाया और अपने पति की देखभाल की। उन्होंने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की और हमेशा सब्र और शुक्र अदा करती रहीं। एक रात उम्मे सलीमा ने सपना देखा कि एक उज्ज्वल प्रकाश उनके घर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने यह सपना अपने पति को बताया, जिन्होंने कहा कि यह अल्लाह की रहमत का संकेत है। कुछ ही दिनों में अब्दुल्लाह की तबीयत में सुधार होने लगा और वे फिर से काम पर जाने लगे। उम्मे सलीमा ने अपने अनुभवों से सीखा कि सब्र और ईमानदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और समाज में एक आदर्श महिला के रूप में जानी जाने लगी। निष्कर्ष, उम्मे सलीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम सब्र और ईमानदारी से काम लें तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ होती है। उनकी कहानी इस्लामी मूल्यों और नैतिकताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस्लाम के शुरुआती दौर में मदीना की गलियों में ईमान की खुशबू बसी हुई थी। हर घर में कुरान की तिलावत होती, हर दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत रहती। उसी दौर में एक नेक और पाकीज़ा महिला थीं, हजरत ज़ैनब बिनते सलीम रजी अल्लाहु अन्हा। वह अपने इल्म, सब्र और दया के लिए जानी जाती थीं। लोग उन्हें मदीना की रहमत वाली माँ कहते थे, क्योंकि वह हर जरूरतमंद की मदद करती थीं, बीमारों की सेवा करती थीं और अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती थीं। ज़ैनब की जिंदगी और इम्तिहान। हजरत ज़ैनब का शौहर हजरत सलीम रजी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले बहादुर मुजाहिद थे। वह अक्सर जिहाद और दीन की सेवा के लिए बाहर जाते रहते थे। ज़ैनब अकेले घर संभालती, बच्चों की परवरिश करती और पड़ोसियों का ख्याल रखती। कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की। एक दिन मदीना में अकाल पड़ गया, खाने की कमी हो गई, लोग भूखे रहने लगे। ज़ैनब के पास थोड़ा सा आटा और खजूर थे, जो उनके बच्चों के लिए थे। उसी रात उनके दरवाजे पर एक गरीब औरत अपने दो बच्चों के साथ आई। वह रोते हुए बोली, ए अल्लाह की नेक बंदी, मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। अगर तुम मदद न करोगी तो वे मर जाएंगे। ज़ैनब ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना सारा खाना उस औरत को दे दिया। उनके अपने बच्चे भूखे सो गए, लेकिन ज़ैनब ने कहा, अल्लाह हमें बेहतर बदला देगा। उसी रात ज़ैनब ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं, फरिश्ते खड़े हैं, लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया तो एक फरिश्ता बोला, ए ज़ैनब, अभी तुम्हें जन्नत में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ज़ैनब हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, मैंने तो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत की, गरीबों की मदद की, फिर क्यों? फरिश्ता बोला, तुम्हारी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। यह कहकर ख्वाब टूट गया। सुबह ज़ैनब बहुत बेचैन थीं। उन्होंने यह ख्वाब अपने शौहर सलीम को सुनाया। सलीम ने कहा, अगर अल्लाह ने कहा है कि एक और परीक्षा बाकी है, तो वह जरूर किसी बड़ी हिकमत के लिए होगी। कुछ दिनों बाद मदीना पर दुश्मनों का हमला हुआ। हजरत सलीम जंग के लिए गए। ज़ैनब ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। जंग बहुत सख्त थी, कई मुसलमान शहीद हो गए। आखिरकार खबर आई, हजरत सलीम शहीद हो गए। यह सुनते ही ज़ैनब का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून। अब वह अकेली थी, दो छोटे बच्चे थे, न कोई सहारा, न कोई कमाने वाला। इसके बावजूद ज़ैनब ने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। एक दिन मस्जिद के बाहर एक छोटा अनाथ लड़का रो रहा था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। ज़ैनब ने उसे अपने घर ले जाकर पाल लिया। अब उनके पास 3 बच्चे थे, 2 अपने, एक अनाथ। कई रातें ऐसी आईं जब उनके घर में सिर्फ पानी होता था,
लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक रात फिर जैनब ने वही ख्वाब देखा। इस बार उन्होंने देखा कि जन्नत के दरवाजे के सामने हजारों नेक लोग खड़े हैं। उनका नाम पुकारा गया, लेकिन फिर वही आवाज आई, अभी नहीं। जैनब रो पड़ी और बोली, ए अल्लाह, मैंने क्या कमी छोड़ी? तभी जन्नत से एक नूरानी आवाज आई, ए जैनब, तुमने सब्र किया, दान दिया, यतीम को पाला, लेकिन तुम्हारी आखिरी परीक्षा अब शुरू होगी।